नेस्टल इंडिया पहले स्टॉक स्प्लिट की उम्मीद में बढ़ी खरीद 3% तक उछला शेयर। एनालिस्ट्स के अनुसार नेस्ले इंडिया के सितंबर तिमाही के आंकड़े स्थिर वॉल्यूम ग्रोथ और मजबूत प्राइसिंग ग्रोथ के कारण बाकी एफएमसीजी कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में हैं। यदि कंपनी के प्रस्ताव को बोर्ड की 19 अक्टूबर की मीटिंग में मंजूरी मिल जाती है तो यह नेस्ले इंडिया का पहला स्टॉक स्प्लिट होगा। नेस्ले इंडिया ने अभी तक एक भी बार स्टॉक स्प्लिट या बोनस इश्यू की घोषणा नहीं की है। बुधवार 4 अक्टूबर को एफएमसीजी कंपनी नेस्ले इंडिया के शेयरों ने 4% से ज्यादा की मजबूती को देखा। हालांकि बाद में शेयर 3% तक की बढ़त दर्ज कर बंद हुआ। इस तेजी के पीछे एक अहम वजह है कंपनी का पहली बार स्टॉक स्प्लिट पर विचार करना। कंपनी ने शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा है कि उसका बोर्ड 19 अक्टूबर को जुलाई से सितंबर तिमाही के नतीजों की घोषणा करेगा। साथ ही अपने मौजूदा इक्विटी शेयरों के स्प्लिट पर विचार करेगा। इस खबर के बाद नेस्ले इंडिया के शेयरों को बूस्ट मिला। मैगी, नेस्कैफे, किटकैट, नेस्टी, मंच आदि नेस्ले के ही प्रोडक्ट हैं। बीएसई पर शेयर 4 अक्टूबर को सुबह करीब 2.5% की बढ़त के साथ 22,899.90 रुपये पर खुला। देखते ही देखते इसमें पिछले बंद भाव 22,338.15 रुपये से करीब 4.5% की तेजी आई और यह 23,333.65 रुपये पर पहुंच गया। एनएसई पर शेयर सुबह 2% से ज्यादा की तेजी के साथ 22,315.25 रुपये पर खुला और दोपहर होते होते चढ़ता हुआ 23,358.80 रुपये पर पहुंच गया। कारोबार खत्म होने पर नेस्ले इंडिया का शेयर 3% तक की तेजी के साथ एनएसई पर 22,992 और बीएसई पर 22,961.85 रुपये पर बंद हुआ। एनएसई पर नेस्ले इंडिया बुधवार के टॉप 5 गेनर्स में शामिल है। स्टॉक स्प्लिट में रहेंगे 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर। यदि कंपनी के प्रस्ताव को बोर्ड की 19 अक्टूबर की मीटिंग में मंजूरी मिल जाती है तो यह नेस्ले इंडिया का पहला स्टॉक स्प्लिट होगा। नेस्ले इंडिया ने अभी तक एक भी बार स्टॉक स्प्लिट या बोनस इश्यू की घोषणा नहीं की है। एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि स्टॉक स्प्लिट में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले मौजूदा शेयर रहेंगे। 19 अक्टूबर को कंपनी वर्ष 2023 के लिए दूसरा इंटरिम डिविडेंड यदि कोई हो भी घोषित करेगी। अगर डिविडेंड घोषित होता है तो इसका भुगतान 16 नवंबर 2023 से किया जाएगा। कंपनी को लेकर एक्सपर्ट्स के अनुमान। एनालिस्ट्स के अनुसार नेस्ले इंडिया के सितंबर तिमाही के आंकड़े स्थिर वॉल्यूम ग्रोथ और मजबूत प्राइसिंग ग्रोथ के कारण बाकी एफएमसीजी कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में हैं। कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज का कहना है, हमारे एफएमसीजी प्राइसिंग मॉनिटर ई-कॉमर्स से पता चलता है कि नेस्ले ने तिमाही के दौरान कई प्रोडक्ट्स विशेष रूप से बेबी फूड और कॉफी पर मूल्य वृद्धि जारी रखी। हम डोमेस्टिक रेवेन्यू में 11% और एक्सपोर्ट से रेवेन्यू में 15% सालाना वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं। विदेशी ब्रोकिंग फर्म यूबीएस भी कंपनी के लॉन्ग टर्म रेवेन्यू और वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर आशावादी है। हालांकि उसका यह भी कहना है कि नेस्ले इंडिया की वैल्यूएशन वर्तमान में उच्च है जो उसकी संभावित स्टॉक प्राइस ग्रोथ को सीमित कर सकती है।